तो एक और सवाल लेते हैं हम रिलेटिविटी पर आधारित, और वो सवाल है म्यूऑन के क्षय की औसत आयु, म्यूऑन MUON, अभी हम चर्चा करेंगे कि म्यूऑन क्या होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, के क्षय की औसत आयु दो 2.2 माइक्रोसेकंड है। एक प्रयोगशाला में म्यूऑन उत्पन्न किए जाते हैं। एक प्रयोगशाला में म्यूऑन उत्पन्न किए जाते हैं। जो 0.95 C वेग से एक 3 किलोमीटर लंबी नली में चलते हैं। एक 3 किलोमीटर लंबी नली में चलते हैं। स्रोत पर उत्पन्न एक 1000 म्यूऑन्स में से कितने इस नली के पार जा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं इनकी व्याख्या करूंगा कि ये सब क्या है, लेकिन एक बार इसको पहले पढ़ ले। म्यूऑन के क्षय की औसत आयु 2.2 माइक्रोसेकंड है। एक प्रयोगशाला में म्यूऑन उत्पन्न किए जाते हैं जो 0.95 C वेग से एक 3 किलोमीटर लंबी नली में चलते हैं। स्रोत पर उत्पन्न 1000 म्यूऑन्स में से कितने इस नली के पार जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि ये म्यूऑन क्या होते हैं। ये म्यूऑन जो है वो एक पार्टिकल्स हैं। जिस तरह अपना इलेक्ट्रॉन होता है उसी प्रकार से ये म्यूऑन होता है। इसका इस पर जो आवेश है वो ठीक उतना ही आवेश है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव, म्यूऑन पर भी नेगेटिव, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक जितना एग्जैक्टली जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही इस पर भी होता है। तो आवेश इसका -e है, अर्थात -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका आवेश है। लेकिन इसका द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है। इस म्यूऑन का जो द्रव्यमान है, मास, इसका जो द्रव्यमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, 207 गुना
करीब करीब 207 गुना इलेक्ट्रॉन के मास का। इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, उसका करीब करीब 207 गुना ये इसका द्रव्यमान होता है, इसका आवेश इतना होता है, और बहुत सारे गुण होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से ये दो अपने को जानना चाहिए। जिस तरह इलेक्ट्रॉन हमें बहुतायत से मिलते हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक बार कोई इलेक्ट्रॉन है तो सामान्यतः वो इलेक्ट्रॉन रहता है, कहीं जाता नहीं है अर्थात इधर से उधर जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। उसको नष्ट होने के लिए कोई पॉजिट्रॉन साथ आ जाए और फिर वो एनिलेट हो जाए और द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाए, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन सामान्यतः जितनी चीज़ें हम देखते हैं सभी में अणु हैं, परमाणु हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स बने रहते हैं। लेकिन म्यूऑन के साथ ऐसा नहीं है। म्यूऑन किसी खास टक्करों में पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद इनका क्षय हो जाता है। और कैसा क्षय हो जाता है? तो एक म्यूऑन अगर पैदा हो तो वो म्यूऑन कुछ समय के बाद एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ये म्यूऑन है, वो एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, और दो न्यूट्रिनो निकलते हैं। दो न्यूट्रिनो निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहलाता है और एक म्यूऑन न्यूट्रिनो कहलाता है। ये न्यूट्रिनो अपने आप में बड़े बहुत ही रोचक कण होते हैं, और इन्होंने बहुत सारा फिजिक्स शोधकर्ताओं को परेशान भी किया है, और बहुत उनमें एक्साइटमेंट भी पैदा किया है, और बहुत बरसों तक इस न्यूट्रिनो के ऊपर शोध चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अलग विषय है, लेकिन मुख्य रूप से न्यूट्रिनो जो है वो एक आवेश रहित लेकिन बहुत मामूली द्रव्यमान, बहुत कम द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान इस पर अभी शोध चल रहे हैं। एक 15-20 साल पहले तक तो ऐसा समझा जाता था कि इसमें द्रव्यमान शून्य होता है, और ये शून्य द्रव्यमान वाले पार्टिकल हैं जो सी वेलोसिटी से चलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो फोटॉन्स हम लोग कहते हैं उसकी तरह है। लेकिन इधर के हालिया वर्षों के जो प्रयोग हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनके अंदर से ये पता चला नहीं ये शून्य द्रव्यमान नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी शून्य नहीं है। तो इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और कई तरह के 3 तरह के न्यूट्रिनो भी होते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं, एक को म्यूऑन न्यूट्रिनो कहते हैं, एक को टाउ न्यूट्रिनो कहते हैं। तो वो अपना एक बहुत ही बड़ा अलग विषय है न्यूट्रिनो फिजिक्स का। लेकिन कुल मिलाकर 2 न्यूट्रिनोज बन रहे हैं। इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसलिए ऊपर एक बार लगा रखा है। 2 न्यूट्रिनोज बन रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो ये इसका क्षय हो रहा है, म्यूऑन समाप्त हो जा रहा है, और उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं, और बाकी ऊर्जा आ रही है, बाकी ऊर्जा आ रही है। ये जो बन रहे हैं ये सब भी अपना ऊर्जावान है, ये सब चल रहे हैं, तो ये ऊर्जा है। तो ऐसा करके ये क्षय हो गया, इसको डिके जिसको कहते हैं, ये डिके होकर के ये बन रहा है। और इस डिके की, इस क्षय की औसत आयु इतने माइक्रोसेकेंड है। तो ये क्षय होने में समय कितना लग रहा है? एक म्यूऑन हमने बना दिया तो कितने देर के बाद वो क्षय होगा? तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने समय के बाद वो क्षय होगा। हो सकता है बहुत कम तुरंत बना और बहुत ही कम समय में क्षय हो गया, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय तक रहा तब उसके बाद क्षय हुआ, हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा समय तक रहा। तो कोई म्यूऑन जल्दी डिके हो जाएगा, कोई म्यूऑन थोड़ा बाद में डिके होगा। तो जो उनकी आयु है, आयु अर्थात लाइफ, जब म्यूऑन बनाया गया जिस समय और जिस समय उसका ये क्षय हो गया, उसके बीच का जो समय है ये उसकी आयु है। तो अगर कई सारे बहुत सारे म्यूऑन हम लेकर के चलेंगे तो कोई म्यूऑन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसकी आयु कम होगी, किसी की आयु थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की और थोड़ी ज़्यादा होगी। इस तरह से उन सबका अगर औसत कर लें तो उसको कहेंगे औसत आयु। तो म्यूऑन के लिए वो औसत आयु 2.2 माइक्रोसेकेंड है। माइक्रोसेकेंड का मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10⁻6वां हिस्सा, 1 लाख
10 पे पावर 5 1 लाख होता है, तो 10 लाखवां हिस्सा, 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा, इतनी इसकी औसत आयु है। तो कोई थोड़ा उसके पहले, उससे जल्दी डिके कर सकता है, कोई थोड़ा उससे ज़्यादा बाद तक ज़िंदा रह सकता है और उसके बाद तब क्षय करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी औसत आयु है। अब इस औसत आयु से और कितने समय में कितने म्यूऑन डिके करेंगे, इसके अंदर में एक रिश्ता है। और वो रिश्ता कैसा है, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं फिर बताते हैं। n बराबर n नॉट ई पे पावर माइनस टी और बटा टी नॉट। क्या लिखा हमने, ये जो n नॉट है ये है शुरुआत में t बराबर 0 पर, जो यहाँ पर म्यूऑन है, लेकिन ये रिश्ता बहुत तरह के क्षय के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। तो शुरुआत में t बराबर 0 पर बिना डिके किए हुए कितने वो है कण हैं, t बराबर, यहाँ पर हम म्यूऑन ही लिखेंगे, और ये n जो है वो t समय पर म्यूऑन की संख्या, अर्थात t समय तक जो बच गए वो संख्या ये है। अगर उनके उत्पन्न होने के बाद t समय तक जो बचे हुए हैं उनकी ये संख्या है। ऐसा नहीं कि t समय पर इनको क्षय हो जाना पड़ेगा, आगे भी बचे रह सकते हैं। समय t पर कितने बचे हुए हैं उसको देखें, अगर उसको हम लोग ये n लिखते हैं, और t बराबर 0 पर जो संख्या थी वो n नॉट लिखते हैं। ये e आप जानते होंगे, ये e एक संख्या है कुछ 2.7 के आसपास की, एक जैसे पाई होता है 3.1415, इर्रेशनल नंबर है, उसी तरह से ये भी एक संख्या है, इर्रेशनल नंबर ये भी है, अपरिमेय संख्या। और उस पर ये पावर है, उस पर ये घात है, माइनस ये t, तो यही t है, और ये जो t नॉट है ये औसत आयु है, ये जो t नॉट है ये है औसत आयु। तो ये रिश्ता होता है। तो औसत आयु हमें पता है, और अगर 1000 म्यूऑन से हम शुरुआत करते हैं तो उस 1000 में से t समय के बाद कितने बचे होंगे वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, ये तो बता दिया कि इनकी औसत आयु, क्षय की औसत आयु इतनी है। एक प्रयोगशाला में म्यूऑन उत्पन्न किए जाते हैं। म्यूऑन प्रकृति में भी पैदा होते हैं, हमारे सूर्य से और बहुत सारे जो अन्य पार्टिकल्स बाहर से आते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं, वो जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो फिर वो टकराते हैं, और उन टकराने के कारण से नए नए पार्टिकल्स बनते हैं, और उन्हीं नए नए पार्टिकल्स में से म्यूऑन भी बनते हैं। लेकिन हम लोग वो सारी प्रक्रिया प्रयोगशाला में भी अपने प्रयोगों के लिए कर सकते हैं, और उसी तरह की टक्करें करके हम लोग म्यूऑन बना सकते हैं, और उन म्यूऑन का आगे हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर कि ये म्यूऑन बनाए जाते हैं और उनका आगे उपयोग करके शोध कार्य किया जाता है। तो वो म्यूऑन उत्पन्न किए जाते हैं, और जो म्यूऑन बनते हैं वो इतने वेग से चलते हैं, क्योंकि जैसे भी वो म्यूऑन बनेंगे तो उसी प्रकार से वो ऊर्जा का रूपांतरण द्रव्यमान में, द्रव्यमान का रूपांतरण ऊर्जा में। तो जब नए पार्टिकल्स बनते हैं तो द्रव्यमान घटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा रहती है उन नए पार्टिकल्स की, यानी स्पीड रहती है। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर 0.95 c वेग से चल रहे हैं, और 3 किलोमीटर लंबी नली में चलते हैं। तो जब प्रयोग करते हैं तो बहुत बार बहुत लंबी लंबी नलियों में उनको ले जाना पड़ता है, कभी वो कुछ
चुंबकीय क्षेत्र वगैरह लगा करके उनको घुमाते हैं और कुछ कई सारे काम करते हैं। तो 3 किलोमीटर लंबी नली में वो चलते हैं। तो इस नली में चलने में इनको कितना समय लगेगा ये हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और पूछा जा रहा है कि स्रोत पर उत्पन्न 1000 म्यूऑन्स में से कितने इस नली के पार जा पाएंगे, यानी नली पार करने में जितना समय लगना है उतने समय तक कितने म्यूऑन बचे रहेंगे, क्योंकि औसत आयु इनकी 2.2 माइक्रोसेकंड बताई गई है। और फिर उनको कितना समय लगना है, तो बीच में कई सारे क्षय हो जाएंगे और अंत में कितने बचे रहेंगे वो हमें मालूम करना है। तो समय हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी लंबाई चलवाना है और इतनी स्पीड से चलाना है, तो हम समय प्राप्त कर सकते हैं। 1000 म्यूऑन्स में से कितने बचने हैं वो हमें निकालना है, और औसत आयु हमें दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लें, ऐसा हम सोच सकते हैं, और उससे हम ये पता कर लें, ये हमारी स्कीम हो सकती है। लेकिन एक छोटा सा अभी एक टुकड़ा बाकी है डिस्कशन में, और वो ये कि जब हम कहते हैं कि म्यूऑन की औसत आयु 2.2 माइक्रोसेकंड है, तो वो म्यूऑन के अपने फ्रेम में है। जिस फ्रेम में म्यूऑन स्थिर है उस फ्रेम में उसकी औसत आयु 2.2 माइक्रोसेकंड है। क्योंकि जब आप म्यूऑन को चलाएंगे तो आप कितने स्पीड से चला रहे हैं, अलग अलग स्पीड हो सकती है, तो उसके अनुसार जो टाइम इंटरवल है अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होता है, आपको पता है। तो ये तो किसी एक ही फ्रेम का यहाँ पर दिया हुआ होगा, तो ये जो दिया हुआ होता है वो उसके अपने रेस्ट फ्रेम में होता है, जिस फ्रेम में वो विराम अवस्था में है उसमें होता है। और हमें क्या चाहिए, हम तो लेबोरेटरी में देख रहे हैं, हम तो प्रयोगशाला में देख रहे हैं, हमने म्यूऑन तैयार किया और वो प्रयोगशाला में चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि वो कितनी देर में क्षय हो गया, कितनी देर में क्षय हो गया, कितनी देर में क्षय हो गया। तो हमें प्रयोगशाला में उसकी औसत आयु कितनी है वो निकालना होगा, और उसका उपयोग यहाँ पे करना होगा। तो हमें दो काम करने हैं, एक तो प्रयोगशाला में उसकी औसत आयु कितनी है वो पता करना है, और ये 3 किलोमीटर चलने में कितना समय लगना है वो पता करना है। तो 3 किलोमीटर चलने में कितना समय लगना है वो तो बहुत सीधा सा गणित है। म्यूऑन्स को 3 किलोमीटर चलने में लगा समय t बराबर 3 किलोमीटर और बटा 0.95 c। समय बराबर दूरी बटा वेग, बहुत सिंपल फार्मूला है अपना, और इसका कैलकुलेशंस करें। 3 किलोमीटर 0.95 c का अर्थात 3 × 10⁸ मीटर होता है, तो हम किलोमीटर में ही लिख लें, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन उतने मीटर का मतलब है कि 3 × 10⁵ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप किलोमीटर से किलोमीटर को यहाँ काट सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। 3 को भी आप 3 से काट सकते हैं, यहाँ पर 1 ऐसा कर सकते हैं, और इसका मान आप निकाल सकते हैं। और ये 10.57 गुना 10⁻⁻6 सेकेंड, ऐसा ये निकल करके आता है। तो इतना समय लगेगा स्रोत पे जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बाद इतने समय तक अगर वो रह गए जीवित तब वो नली के पार जाएंगे, क्योंकि नली पार करने में इतना समय लगना है। तो इतने समय के बाद कितने बचे रह गए ये हमें वास्तव में निकालना है। तो ये एक
हो गया इंफॉर्मेशन। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारी प्रयोगशाला के फ्रेम में जहां हम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसकी औसत आयु कितनी है। तो म्यूऑन के अपने फ्रेम में, जिसमें म्यूऑन रेस्ट में है, एक म्यूऑन है और उसके बाद वो क्षय हो गया, तो दो इवेंट्स हो गए, म्यूऑन बना और बनने के बाद क्षय हो गया, ये दो इवेंट्स हो गए, और उसके बीच में जितना समय गुजरा वो उसकी आयु है और फिर उसका औसत है। तो दो इवेंट्स म्यूऑन के फ्रेम में एक ही जगह पर हो रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। म्यूऑन का उत्पन्न होना और फिर म्यूऑन का क्षय होना। अगर हम म्यूऑन के फ्रेम में हैं तो एक ही जगह पे हो रहे हैं, म्यूऑन के ही फ्रेम में, वहीं पे हमने अपना ओरिजिन लिया है, ओरिजिन पर ही वो उत्पन्न हुआ है, ओरिजिन पर ही वो क्षय हुआ है। म्यूऑन के उत्पन्न होना और म्यूऑन का क्षय होना, उसके बीच का जो समय अंतराल है वो प्रॉपर समय अंतराल है, प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो। क्योंकि वो एक ही जगह पर हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स एक ही जगह पर हो रहे हैं, और इसलिए प्रयोगशाला के फ्रेम में जो समय अंतराल है वो इम्प्रॉपर है, और प्रयोगशाला का फ्रेम म्यूऑन के फ्रेम की अपेक्षा 0.95 c इतने वेलोसिटी से चल रहा है, उतने वेग से चल रहा है, या प्रयोगशाला के फ्रेम की अपेक्षा म्यूऑन का फ्रेम 0.95 c इतने वेलोसिटी से चल रहा है। तो औसत आयु जो म्यूऑन के फ्रेम में है और औसत आयु जो प्रयोगशाला के फ्रेम में है, उसके बीच हमें संबंध करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे प्रयोगशाला में म्यूऑन की औसत आयु ये बराबर हुई 2.2 माइक्रोसेकेंड बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है v और ये है c, इसका स्क्वायर। बढ़ जाएगी, प्रयोगशाला में औसत आयु बढ़ जाएगी, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, प्रॉपर टाइम इंटरवल कम होता है, इसलिए हमने इससे भाग दिया है। तो ये अगर आप कर लें और इसका कैलकुलेशंस कर लें तो इसका मान निकल करके आता है 7.704 माइक्रोसेकेंड। ये इसकी औसत आयु निकल करके आती है। अब हमारे पास सारे पीसेस तैयार हैं। प्रयोगशाला में औसत आयु हमें पता हो गई है, ये औसत आयु है, और कितने समय बाद हम ढूंढ रहे हैं कि कितने बचे, वो भी हमने पता कर लिया है। इतने सेकंड बाद हम ढूंढ रहे हैं कि कितने बचे। हमसे पूछा गया था 1000 म्यूऑन्स में से कितने इस नली के पार जा पाएंगे, तो नली के पार जाने में कितना समय लगा है वो हमने निकाल लिया है। यानी इतने समय बाद 1000 में से कितने बचे रहेंगे, उत्पन्न होने के बाद नली के पार चले गए, यानी इतने समय तक बचे रह गए, तो 1000 में से कितने इतने समय तक बचे रह गए। तो अब हम इसका उपयोग करेंगे, n बराबर कितने बचे रह गए, n कितने थे, शुरू में कितने थे 1000,
ई पे पावर माइनस टी। कितने समय बाद ढूंढ रहे हो, कितने समय बाद ढूंढ रहे हो कि कितने बचे हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं इतने समय बाद 10.57 इंटू 10⁻⁻⁶, ये माइक्रो सेकेंड है, ये माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड, और बटा ये औसत आयु, औसत आयु कितनी वो भी हमारे पास है 7.04 माइक्रो सेकेंड। तो अब केवल इसका गणित करना है, 1000 गुना ई पे पावर माइनस, ये ई पे पावर है, ध्यान रखेंगे, है ना, ई पे ये पूरा का पावर है, ये पूरा ई के ऊपर इतना पावर है, तो ये केवल गणित करना है, और वो गणित अगर आप कर लें तो इसका उत्तर है 225। तो 1000 में से 225 इस नली के पार जा पाएंगे, और बाकी के जो 775 हैं वो इस नली के बीच में ही कहीं पर उनका क्षय हो जाएगा, अर्थात वो म्यूऑन खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उनकी जगह न्यूट्रिनोज बन जाएंगे, म्यूऑन का क्षय हो जाएगा।